अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज मंगल को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने इनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद भी वाजपेयी को खिराज अक़ीदत पेश करने वालों में शामिल थे। इनके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी अपने पसंदीदा अनजानी लीडर को याद करते हुए इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़रे के 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे वाजपेयी की पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी। अटल जी की खिदमत के पेश नज़र इन्हें साल 2015 में हिंदुस्तान के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। बिहार के साबिक़ वज़ीर और बीजेपी लीडर सुभाष सिंह का मंगल की सुबह दिल्ली के एम्स में इंतकाल हो गया। खबर की तस्दीक करते हुए बिहार के साबिक़ वज़ीर त्रिकुश्वर प्रसाद ने एक ट्वीट में लिखा, बिहार हुकूमत के साबिक़ वज़ीर और गोपालगंज से एमएलए सुभाष सिंह को इनकी मौत पर दिली खिराज अक़ीदत। खुदा इनकी रूह को सुकून और इनके सोगवार ख़ानदान को ताकत दे। मेंबरान को ये नुकसान बर्दाश्त करना चाहिए। इनकी मौत बिहार और बीजेपी की सियासत के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। सुभाष सिंह 2015 में गोपालगंज से बिहार कानून साज असेंबली के मुंतखब रुकन थे। न्यूयॉर्क के मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने 15 अगस्त के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की याद मनाने के लिए हिंदुस्तानी तिरंगा दिखाया। इस मौके की मुनासिबत से इमारत को हिंदुस्तानी तिरंगे के रंगों में रोशन कर दिया गया था। जैसे ही हिंदुस्तान ने अपना 76वां यौम आज़ादी मनाया, हिंदुस्तानी परचम को अमेरिका के मशहूर ढांचे में से एक पर डिजिटल तौर पर डिस्प्ले किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत है जो 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों की जगह पर खड़ी है। बीजेपी मुल्क के बंटवारे के लिए पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रही है। ऐसे में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि इनकी पार्टी सियासी फायदे के लिए तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्त करने की मुखालिफत करेगी। एक बयान में सोनिया ने कहा कि कांग्रेस सियासी फायदे के लिए गलत बयानी और गैर दुरुस्त हक़ाइक़ की बुनियाद पर गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद जैसे अजीम कौमी रहनुमाओं पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्त किया जा रहा है। गुज़िश्ता 75 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत कुछ हासिल किया और जमहूरियत मुस्तहकम हुई। सोनिया गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी ज़ात में मगन मौजूदा हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी की अजीम कुर्बानियों और मुल्क की शानदार कामयाबियों को घटाने पर अड़ी हुई है। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने हमवतनों को आगाह किया कि जो कुर्बानी बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की गई है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मुल्क के मौजूदा हालात के पस मंज़र में उन्होंने कहा कि आमिराना तकब्बुर और समाज में फैलाई जा रही नफ़रत को हिंदुस्तानी अवाम के इत्तेहाद पर असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए। ये बातें उन्होंने 15 अगस्त को दी हिंदू अखबार में शाये हुए अपने एक मजमून में कही। मजमून में उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इन इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है जिनकी जिम्मेदारी जमहूरी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि यह अवाम की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादी से हासिल होने वाले फ़वाइद की हिफाजत करें। मुंबई पुलिस ने एक 56 साला विष्णु वैभव भौमिक नामी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपना नाम अफजल बताते हुए फ़ोन करके मुकेश अंबानी को पूरे ख़ानदान के साथ 3 घंटों में मार देने की धमकी दी थी। डीसीपी निरुतपल के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स पेशे से जौहरी है जिसकी जनूबी मुंबई में जेवरात की दुकान है। दहीसर के रहने वाले इस शख्स ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 9 फ़ोन किए और मुकेश अंबानी को मैं अहल व अयान जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में आज़ादी के बाद से पहली मरतबा तिरंगा लहराया गया। सारे इलाके को पुलिस किले में तब्दील कर दिया गया था। नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। तिरंगा बेंगलुरु नॉर्थ सब डिवीज़न ऑफिसर शेवना ने लहराया जो महकमा माल रेवेन्यू के ओहदेदार हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर BZ ज़मीर अहमद खान, बेंगलुरु सेंट्रल के रुकन पार्लियामेंट PC मोहन और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इंतज़ामिया ने आवाम के लिए 30 कुर्सियाँ बिछाई थी। परचम लहराने के बाद बेंगलुरु बल्दिया के स्कूलों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। महकमा माल और बल्दिया के हुक्काम ने हाज़रीन में मिठाई भी तकसीम की। ईदगाह मैदान में उलझन जैसा माहौल था। चामराजपेट सिटीज़न फोरम ने इसे तिरंगा लहराने की इजाज़त ना देने पर सवाल उठाए। उसने कहा कि वो कई साल से इसके लिए लड़ रही है। हुक्काम ने वो तमाम बैनर और फ्लेक्सी हटा दिए जिनमें फोरम को इसकी लड़ाई के लिए मुबारकबाद पेश की गई थी।
कर्नाटक पुलिस ने वीर सावरकर का बैनर निकाले जाने के बाद फूट पड़े तशद्दुद में नौजवानों को चाकू घोंपे जाने के 2 वाक़यात के बाद शिवमोगा शहर में इम्तना अहकाम नाफिज कर दिया है। लोगों के एक ग्रुप ने सावरकर का बैनर निकालने के बाद वहां टीपू सुल्तान का बैनर लगाने की कोशिश की थी। पुलिस राय ने बताया कि एक जख्मी नौजवान की 20 साला प्रेम सिंह की हैसियत से शिनाख्त हुई है। प्रेम सिंह अपने घर के बाहर ठहरा हुआ था जब इसे अशरार ने निशाना बनाया। इसे शिवमोगा के मैगान हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। एक और नौजवान की 27 साला प्रवीण की हैसियत से शिनाख्त की गई है। वो गांधी बाजार इलाके में एक दुकान का मालिक है और दुकान बंद करके घर वापस हो रहा था। इसी दौरान अशरार ने इसे चाकू घोंप दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वीर सावरकर का बैनर अमीर अहमद सर्कल पर नस्ब किया गया था और यौम आज़ादी के 75वें साल के जश्न के एक हिस्से के तौर पर इस सारे जंक्शन को सजाया गया था। बहरहाल चंद नौजवानों ने इस पर एतराज़ किया और सावरकर का बैनर अपने साथ ले गए। उन्होंने इसकी जगह पर टीपू सुल्तान का बैनर लगाने की कोशिश की। पुलिस फौरी जाए वाक़े पर पहुंच गई और हल्का लाठीचार्ज करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। हिंदू कारकुनों ने बैनर दोबारा लगाने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इस मसले पर हिंदू कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। बाद पुलिस हरकत में आई और ताज़रात हिंद की दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए। यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रियासत के 20 लाख नौजवानों को नौकरियां देने का ऐलान किया है। शहर पटना के तारीखी गांधी मैदान में परचमकशाई के बाद तकरीब से खिताब करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इन्हें एक नौजवान साथी मिला है। नौजवानों को रोजगार देने के बारे में हमारा तस्वुर और नज़रिया एक है। बिहार में 10 लाख या 20 लाख लोगों को नौकरियां और रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत वाकई रियासत के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें और रोजगार फराहम करने के हक में है। एक मुस्लिम नौजवान ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के गिरजाघर में आग में फंसे मुतअद्दिद लोगों को बाहर निकाला और इस कोशिश में वो खुद जख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान मोहम्मद याहिया अबू मरवान ने जिन लोगों को आग से बचाया इनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इमदादी काम के दौरान अबू मरवान की पाँव की हड्डी टूट गई और अब वो अस्पताल में दाखिल है। इनका कहना है कि वो गिरजाघर के करीब ही रहते हैं और हादसे के रोज़ वो अपने घर से निकले तो देखा कि गिरजाघर में हौलनाक आग लगी हुई है और अंदर से लोग बचाओ बचाओ की सदाएं लगा रहे हैं। इनके मुताबिक ये मंजर देखते ही वो जान की परवाह किए बगैर आग में कूद पड़े और फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगा। ऐनी शाहिदी ने कहा है कि नौजवान मोहम्मद अबू मरवान ने 5 बच्चों को गिरजाघर से बाहर निकाला जबकि मुतअद्दिद मर्द और ख़वातीन की निकलने में मदद की। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप पर FBI के लिए मुखबिरी का शुबा जाहिर किया है। साबिक सदर के घर पर FBI के धावे के बाद उड़ने वाली अफवाहों पर ट्रंप अपने ही अहले खाना पर शुबा करने लगे हैं। ट्रंप की जानिब से अपनी अहलिया और साबिक अमेरिकी खातून अव्वल पर FBI के लिए मुखबिरी करने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी इदारे द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 45वें अमेरिकी सदर के इंतहाई करीबी किसी शख्स ने FBI की जानिब से ट्रंप के घर पर धावे के दौरान हुक्काम को खबर दी कि मजीद दस्तावेजात ट्रंप के रिजॉर्ट में मौजूद हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर मुल्क में नफरत के माहौल को फ़रोग़ देने, रियासतों को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के इल्ज़ामात आयद करते हुए रुपये की कदर घट जाने और शरह बेरोज़गारी में इजाफा हो जाने पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना में अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने के लिए चंद ताकतों की जानिब से साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। रियासत में मज़ीद 10 लाख नए आसरा पेंशन जारी करने का ऐलान किया। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर तारीखी गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराने के बाद अवाम से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफ़ी और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुख्तसर अरसे में तेलंगाना ने मुल्क की बड़ी रियासतों से शानदार मुजाहरा किया। तरक्की व फलाह बहबूद के मामले में मिसाली रियासत बनकर उभरा है। मुल्क की आज़ादी के डायमंड जुबली जश्न के मौके पर आज से रियासत के मज़ीद 10 लाख अफराद को नए आसरा पेंशन जारी किए जाएंगे। इससे रियासत में आसरा पेंशन हासिल करने वालों की तादाद 46 लाख हो जाएगी। KCR ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के तौर पर काम करने और रियासतों के ताउन से मुल्क को तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बरखिलाफ काम किया जा रहा है और जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राजभवन में गवर्नर T सुंदराराजन की जानिब से तरतीब दिए गए एट होम में शिरकत नहीं की। उन्होंने लम्हे आखिर में प्रोग्राम मनसूख कर दिया। राजभवन और तेलंगाना भवन के दरमियान जो दूरियां थी फिर एक मरतबा वाज़े हो गई। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान तवील अरसे से सरजंग जारी है। ताहम 9 माह बाद KCR ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस उज्ज्वल भगवान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की थी, जिससे क़यास आराइयां की जा रही थी कि वो दूरियां ख़त्म हो गई है। मुल्क की आज़ादी के 75वें जश्न के मौके पर गवर्नर ने राजभवन में एट होम का एहतमाम किया। ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने राजभवन पहुंचने की इत्तला दी थी, ताहम चीफ मिनिस्टर ने लम्हे आखिर में इरादा तब्दील कर लिया और राजभवन नहीं पहुंचे। गवर्नर ने आधा घंटा राजभवन में इंतजार किया, बाद एट होम का आगाज़ कर दिया।
तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा जिला जनगांव पहुंचते ही कशीदगी का शिकार हो गई। टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों ने एक दूसरे पर पथराव किया और दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। बीजेपी कारकुनों पर हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज बंडी संजय ने अपनी सिक्योरिटी से दस्तबरदारी अख्तियार करने का ऐलान किया और कहा कि बीजेपी के कारकुन ही इन्हें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सदर तेलंगाना बीजेपी बंडी संजय की पदयात्रा जिला जनगांव के देवारापल्ला मंडल हेडक्वार्टर पहुंची, जहां के मुकामी बीजेपी कारकुनों ने आतिशबाजी करके बंडी संजय का खैर मकदम किया। बादना एक जलसे से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पालकरती असेंबली हल्के की पसमानदगी के लिए टीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर जिम्मेदार है। इन 8 साल के दौरान हल्के की तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और न मुकामी नौजवानों को मुलाजमत के मौके हासिल हुए। इन रिमार्क्स पर वहां मौजूद टीआरएस कारकुनों ने नाराजगी का इजहार करके मरकजी हुकूमत की जानिब से कितने नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया इस्तफसार किया। इस पर टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई और इन कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि अनकरीब आरटीसी में BWS स्कीम के तहत मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। आने वाले दिनों में आरटीसी की जानिब से 300 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया जाएगा। चेयरमैन आरटीसी ने आज बस भवन में कौमी परचम लहराने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आरटीसी के मुलाजमीन को सितंबर के महीने में तनख्वाह के साथ एक और DA दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से बातचीत करते हुए बहुत जल्द 1000 करोड़ रुपए हासिल करके मुलाजमीन के बकायाजात अदा किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से वो गोलकुंडे में मुनक़िदा यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। इनकी जगह यौम आज़ादी तकारीब के इंतजामात की निगरानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल जितेंद्र ने की। वो घर पर ही अलग थलग रह रहे हैं। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह ने जिला जनगांव में टीआरएस के कारकुनों की जानिब से बीजेपी कायदीन और कारकुनों पर हमले और पथराव करने की मजम्मत की। उन्होंने टीआरएस कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने पार्टी कारकुनों को शराब और बिरयानी खिलाकर बीजेपी के कायदीन पर हमला करवाया था। उन्होंने रियासती वजीर ईद याकर राव पर इस हमले में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। राजा सिंह मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस को इस हमले के बारे में पहले से वाकफियत थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत का जुल्म सिर्फ 1 साल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर बीजेपी के कायदीन पर हमले किए जाएंगे तो इनकी पार्टी के कायदीन और कारकुनान अरकान असेंबली का घेराव करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चारमीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। हैदराबाद के MP के साथ पार्टी के मुकामी कायदीन और ताजिर मौजूद थे। ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सबको मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दी और तहरीर किया कि हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ताहम उन्होंने इस लड़ी ताकि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान फाकाकशी, इस्तेसाल और जुल्म व इस्तिबदाद से पाक हो। हमें इस जद्दोजहद को आगे ले जाना चाहिए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंडलागुड़े में फातिमा ओवैसी KG ता PG एजुकेशनल कैंपस में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में MLA चन्नान गुट्टे के साथ तलबा और असातिज़ा शरीक थे। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।